मरने के 5 साल बाद भी प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ रहती है। कैसी अचंभा करने वाली बात है, लेकिन ये बात सच है। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ आपके सामने, एक कहानी हमारे सामने न्यू दिल्ली से आई है। यहाँ पर एक लड़का जिसकी प्रेमिका आज से 5 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन जो वो एहसास बताता है, जो उनकी प्रेम कहानी बताता है, उसे सुनकर वाकई में आंखों में आंसू आ जाते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने न्यू दिल्ली की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। यहाँ लड़का जो कि बहुत ही गरीब होता है, जिसका नाम महेश राज है, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ता है और 10वीं क्लास में ही एक लड़की से प्यार करने लगता है। इधर वो लड़की भी उसे प्यार करती है, लेकिन वो अपने माता पिता की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करती है। धीरे धीरे 12वीं क्लास हो जाती है, 10वीं कंप्लीट होती है, वो उसे देखता रहता है, मिलता है, बातें होती हैं। लेकिन जब 12वीं क्लास कंप्लीट होने को आती है तो लड़का अपने प्यार का इजहार करता है। तो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम मुझसे प्यार करते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी शादी पहले से ही तय कर दी है कि 12वीं होने के बाद मेरी शादी उस परिवार में हो जाएगी। इस बात को सुनकर वो लड़का हताश हो जाता है, लेकिन मन ही मन ये सोचता है चलो कोई नहीं, लड़की अपने माता पिता के कहे अनुसार चल रही है, अच्छी बात है। तो वो अपने मन को मार लेता है और वो अपनी जिंदगी बिताने लगता है। इधर उस लड़की की शादी हो जाती है। शादी के बाद करीबन 1-1.5 साल तक लड़की सही रहती है, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर ही लड़की को ससुराल पक्ष से ताने मिलने लगते हैं। बात बात पर लड़की को परेशान किया जाने लगता है। बात बात पर उसका पति कहता है कि तुम तो ना पढ़ी लिखी हो ज्यादा, क्योंकि 12वीं पढ़ाकर ही उसकी शादी कर दी गई। और आज का समय ऐसा होता है कि 12वीं कोई पढ़ाई नहीं मानी जाती है। अब इस लड़की को बार बार ताने मिलते, सास ससुर भी ताने दिया करते, और इन सब के चलते वो डिप्रेशन में आ जाती है। इधर वो अपने गांव में आ जाती है, गांव में मतलब अपनी कॉलोनी में आ जाती है, मायके में आ जाती है। तो यहाँ पर उसे पता था वो लड़का प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो लड़के से बिल्कुल नहीं मिलती है। अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल करते हुए अपनी जिंदगी जी रही है। रोज अपने पति से बात करने की कोशिश करती, लेकिन उसका पति उससे बात नहीं करता है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा है, सास ससुर हैं वो भी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, और अब करीबन 2.5 साल उसकी शादी को हो जाता है। और एक दिन जब वो उस लड़के से मिलने वाली थी, वो मार्केट से आ रही थी, तो वो कुछ बातों ही बातों में ऐसे कुछ बोलती है अपने परिवार वालों के साथ थी मार्केट में, कि वहां अगले मोड़ पर रुकेंगे, वहां बैठकर पानी पियेंगे ना, अपनी मम्मी और अपनी बहन से वो कह रही थी। इस बात को वो लड़का समझता है और वो लड़का उसी मोड़ पर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब तक वहां वो पहुंचती हैं तो उस लड़की को एहसास हो चुका था कि इससे मिलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि परिवार वाले साथ में हैं, कोई बात बिगड़ी। तो उसके बाद कहती है कि मम्मी चलो अब यहाँ नहीं बैठना, अब घर ही जाके पानी पियेंगे, और वहां से वो चले जाती हैं। वो लड़का समझ नहीं पाता है, लेकिन उसे लगता था कि कहीं ना कहीं माता पिता की इज्जत का ख्याल कर रही है, तो इसी वजह से शायद हेजिटेशन हो रही होगी, और इसकी शादी भी हो चुकी है, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो भी अपने काम में लग जाता है। अगले दिन उसके मायके में जो उसका घर था, उसके घर के आसपास ही उस लड़के का घर था। तो वो लड़की घर पर अकेली होती है, बहुत परेशान सी एक बात कर रही थी। पता चलता है कि वो अपने पति से बात कर रही थी, लेकिन सामने से उसका पति उससे बात नहीं करता है। बात बात पर उसे वही ताहने कसी करता है, और वो लड़की को बोलता है कि अगर तुम में थोड़ी भी शर्म लिहाज है तो तुम कहीं डूब कर मर जाओ। इतना उससे कहता है उसका पति। उस बात का उस लड़की को इतना बुरा लग जाता है कि उसी समय वो अपनी ही चुन्नी से अपने आप को खत्म कर लेती है। ये बात जब पूरे इलाके में फैलती है तो उस लड़के महेश राज को भी पता चलती है, और वो लड़का सुनकर उसे पसीने आ जाते हैं, क्योंकि महेश राज उसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन वो अपने माता पिता की इज्जत की खातिर उसके साथ नहीं रहती थी। अपनी जहाँ शादी हुई थी, चाहे दुखी थी या सुखी थी, वहीं रहना पसंद करती थी। लेकिन आज ये क्या हो गया। अब वो महेश राज जाकर वहां पूछता है पड़ोसन से, चाची लगती थी, तो उससे पूछता है कि इस लड़की को क्या हुआ। तो वो चाची कहती है कि बेटा बेचारी दुखी थी, इतनी कम उम्र में अपने आप को खत्म कर लिया। वो भी सुनता है, उसे बहुत परेशानी होती है। उस समय वो वहां से आ जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन अब जब भी वो अपने आप को अकेले कमरे में महसूस करता है, तो वो अपने इर्द गिर्द किसी परछाई को महसूस करता है, और वो परछाई ना उसका बुरा करती है, वो परछाई हमेशा उसका अच्छा करती है। कभी घर में बाहर मौसम अच्छा होता है तो अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं, अपने आप उसे एहसास होता है कि वहां पर खड़ा होना चाहिए, वहां पर बैठना चाहिए। और कभी कभी
कोई कहीं पर दुर्घटना होनी होती है या कुछ होना होता है, वहां से बिल्कुल एट ए पॉइंट पर वो बच जाता है। ये सारी चीजें उसे महसूस कराती हैं कि हो ना हो वो लड़की मेरे आसपास ही है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो शहर से, दिल्ली शहर से बाहर जाता है और वहां जाकर अपने दोस्तों के साथ रहता है। वहां जाकर वो एक चीज महसूस करता है, जब वो रात को सोया हुआ था तो उसे ऐसा लगता है कि उसके आत्मा को कोई खींच रहा है। पहले उसका पैर खींचा, वो खुद ही देख रहा था कि उसका शरीर नीचे पड़ा हुआ है और उसके पैर खींचा जा रहा है, और फिर उसका हाथ खींचा और वो खींचने ही वाली थी, कोई खींच रहा था, कोई साया, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कहता है मुझे क्यों खींच रहे हो, और वो जोर से भागने लगता है तो एक परछाई सी उसके पास से भागकर दूर भाग जाती है। वो उठकर उसके पीछे भागता है, साथ ही उसका दोस्त सोया हुआ था। वो कहता है कि यार ये तू क्या कर रहा था। दरअसल जब उस लड़की को होश आता है तो वो ये समझता है कि हो सकता है मुझे सपना आ रहा हो, लेकिन जब वो जग कर देखता है तो वाकई में उसके साथ ही ऐसा हुआ था, उसके दोस्त ने बताया था। अब उसे पूरा महसूस हो जाता है कि वो लड़की आज भी मेरे साथ रहती है और आज भी वो मुझे अपने पास ले जाना चाहती है। वैसे वो उसका बुरा नहीं चाहती, लेकिन वो उसकी साथ साथ हमेशा परछाई की तरह रहती है। आज भी उसे याद करके जो महेश राज है वो बहुत रोता है, बहुत उसे याद करता है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्यार को, ऐसी कहानी को? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या ये इसके जो एहसास हैं ये सच्चे हैं या फिर वहम है? जो भी आपको लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। और आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से कमेंट लिखते हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूं और ऐसी ही वीडियोस आपके सामने लाती रहूं।